वो मूसा की गवाही उनको याद दिलाने लगा जब खुदा ने उन्हें मिस्र से निकाला था और दिन को बादल और रात को आग के सतून में उनकी रहनुमाई की थी। वो उनको ये भी याद दिलाने लगा कि कैसे दाऊद ने हर जंग से पहले खुदा से पूछा कि क्या मैं जाऊं, और जब खुदा उसे हाँ में जवाब देता तभी वो आगे बढ़ता और फतह पाता। इसके इस बात को जानता था कि अभी सिर्फ मूर्तियां गिरी हैं, अगर लोगों के दिल पूरी तरह से ना बदले तो वही बुरा वक्त वापस लौट आएगा। इसलिए उसने लोगों के दिलों को खुदा के कलाम के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया। हिजकिय्याह ने लोगों को बताया कि वो एक आम रियासत नहीं बल्कि खुदा की चुनी हुई कौम है। खुदा के कलाम की मुनादी तमाम यहूदा में हो रही थी, जिसे बच्चा बच्चा सुनता था। खुदा पर अटल ईमान रखने की, खुदा रहीम है और खुदा कदूस है। औरतें फिर से शुक्रगुजारी के गीत गाने लगी, बुजुर्ग हैकल के दरवाजे तक पहुंचने लगे। पूरी जनरेशन जो भटक चुकी थी अब वापस लौट आई थी। यरूशलेम जब मूर्तों और धुएं से भरा हुआ था, अब शुक्रगुजारी के नजरानों से भरा हुआ था। ठीक इसी बहाली के वक्त में जब लोग खुदा की तरफ वापस लौट रहे और मजबूत हो रहे थे, दूर से एक तूफान यहूदा की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी ताकत जो न किसी मूर्ति को मानती थी न किसी सच्चाई को, एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद चुकी थी, वो अब यरूशलेम की तरफ आ रही थी। लेकिन यरूशलेम मजबूत था क्योंकि हिजकिय्याह बादशाह जानता था कि अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। यरूशलेम में प्रस्तिश जारी रही और लोग हैकल में दुआएं करने जा रहे थे। पूरी ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता यरूशलेम के करीब आती जा रही थी। एक ऐसा तूफान जो न खामोश था और न ही खुदा से डरता था बल्कि निहायत गजबनाक था। इस तूफान का नाम था असूर, जिसने बहुत सी सल्तनतों को निगल दिया। वो फौज जिसने बहुत सी कौमों को धूल में मिला दिया। अब यही तूफान और फौज यरूशलेम की तरफ देख रही थी। उन्होंने इस बात को सुना था कि एक नौजवान बादशाह हिजकिय्याह ने बगावत कर दी है। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि यहूदा उन रसूमात पर नहीं चल रहा जिन पर बाकी सल्तनतें चलती थी। असूरियों का यह कानून था कि जो सिर झुकाएगा नहीं वो गर्दन गवाएगा। असूर की फौज कोई आम फौज नहीं थी। इस फौज में सिर्फ जंगजू सूरमा ही नहीं बल्कि खुद चलते फिरते हथियार थे। ये फौज मौत का दूसरा नाम था। जहां इनका झंडा लग जाता वहां जमीन लरस जाती। उनके पास ऐसे जंगी हथियार थे जिनके बारे में दुनिया जानती तक न थी। इन्होंने लकड़ी की ऊंची इमारतें बनाई जो पहियों पर चलती थी और इन पर उनके माहिर तीरंदाज खड़े रहते थे जो शहरों की हिफाजती दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछार कर देते थे। और हजारों लाखों की तादाद में जब वो तीर एक साथ चलाते तो सूरज की रोशनी ढक जाती थी। उनके पास एक और हथियार था, बैटरिंग रैम। ये एक भारी तना होता था जिसके आगे लोहे से बना हुआ मेंढे का सिर जड़ा हुआ था और इसे वो शहर की हिफाजती दीवारों पर और दरवाजों पर मारकर तोड़ डालते थे जब तक दरवाजे और दीवारें टूट न जाएं। उनका हमला सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी तौर पर चोट करता था। यह सूर्यों की जंगी प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले डर फैलाओ फिर जंग के लिए जाओ। जब वो किसी भी शहर की तरफ बढ़ते तो वहां जाने से पहले वहां डर फैलाया जाता था। कहला भेजते थे कि उनसे पहले बाकी शहरों का हाल क्या हुआ, और वो यहूदा से भी कहते कि हमने इसराइलियों को मारा, अब तुम्हारी बारी है। कई शहर ऐसे थे जो उनके खौफ से ही सरेंडर कर देते थे। उनके पास ऐसी फौजें थी जो हिफाजती दीवारों के नीचे से सुरंगें बनाकर शहर के अंदर जाने की महारत रखती थी, और ऐसे इंजीनियर्स जो नदियों के बहाव को भी मोड़ सकते थे ताकि शहर में या सैलाब ले आए या पीने के पानी तक के लिए मोहताज कर दें। अगर असूरी किसी शहर का मुहासरा कर लेते तो बाहर से खाने पीने का सामान आना नामुमकिन बात थी। असूरी मुहासरा सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि लोगों की हिम्मत भी तोड़ देता था। वही असूरी फौज जिसने इसराइल के एक हिस्से को मिटा दिया और कई शहरों को ढा दिया, अब ये यरूशलेम की तरफ बढ़ चुके थे। बादशाह सेनसेरब जो कहता था कि वो पूरी दुनिया का बादशाह है, उसकी आंखें अब यहूदा पर जम चुकी थी। अब ये कोई आम हमला करने वाला नहीं था। ये चाहता था कि यरूशलेम का नामो निशान दुनिया से मिटा डाला जाए। लेकिन इस बार मामला पहले से अलग था। यरूशलेम बदल चुका था। ये जागे हुए जिंदा लोग थे जो अब यहोवा की प्रस्तिश करते हैं, और इन लोगों की रहनुमाई कर रहा था हिजकिय्याह बादशाह। एक ऐसा बादशाह जो निडर है, जो जानता है कि उनकी ताकत फौज में नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। हिजकिय्याह ने जैसे ही सुना कि
असूरी आ रहे हैं, उसने घबरा कर सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसने यहूदा के हर शख्स को काम पर लगा दिया। बल्कि इसने जंग की तैयारी शुरू कर दी और लोगों को हुक्म किया कि दीवारों को ऊंचा और चौड़ा किया जाए। फिर उसने एक और दीवार बनवाना शुरू की, पुरानी के चारों तरफ एक नई दीवार। यरूशलेम की गली गली के अंदर हथौड़ों और पत्थरों की आवाजें गूंज रही थी। सुबह से लेकर रात तक लोग काम करते रहते और ये ताबीर सिर्फ नई दीवारों की नहीं बल्कि इस बुनियाद पर थी कि हम डट कर खड़े हैं क्योंकि हमारे साथ यहोवा खुदा है और हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिजकिय्याह इस बात को जानता था कि दीवारें सिर्फ काफी नहीं, क्योंकि जंग लंबी चल सकती है और सबसे बड़ी मुश्किल बन सकती है शहर का पानी। गेहूं का नाला यरूशलेम की दीवारों के बाहर था। अगर असूरियों ने घेराबंदी कर ली तो पानी रोक सकते हैं। हिजकिय्याह ने एक खुफिया मंसूबा बनाया कि एक खुफिया सुरंग बनाई जाए जो गेहूं से शहर के अंदर से होती हुई शेलोक तालाब तक पानी पहुंचाएगी। और यह मंसूबा आसान नहीं था, बल्कि चट्टानों के बीच से सुरंग खोदी जानी थी। मजदूरों ने दोनों तरफ से खुदाई करना शुरू कर दी, बगैर ये जाने कि वो एक दूसरे से मिल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। ये सुरंग आज भी मौजूद है और इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार है। इसी के साथ साथ हिजकिय्याह ने खाने पीने का जखीरा जमा करवाया। इस कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा जल्द अपलोड होगा। आमेन।